अभी हमारे खेत में आया हूँ मैं, और ये जो खेत है हमारा, ये वाला खेत, ये हमारा सबसे ज़्यादा लंबी दूरी पे पड़ता है। मतलब हमारे पास 4-5 खेत हैं, तो ये जो खेत है ये सबसे ज़्यादा दूरी पे है घर से, अप्रोक्स लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी पे है ये। तो सबसे पहले आपको इस खेत का थोड़ा सा टूर करवा देता हूँ। उधर वो मेरी बाइक खड़ी है, क्योंकि ये खेत काफ़ी लंबी दूरी पे है तो पैदल आना पॉसिबल नहीं है। छोटे थे तब तो आ जाते थे पैदल, क्योंकि उस टाइम में बाइक वाइक नहीं हुआ करती थी, तब तो डायरेक्ट पैदल आते थे, बट अब नहीं आया जाता पैदल। और इधर ही अपना खेत है, और इस खेत में अपने पहले बाजरा लगाया था, लेकिन वो बाजरा फिर लगा नहीं, जल गया था, क्योंकि उस टाइम बारिश हुई नहीं टाइम पे। और उसके बाद फिर से बारिश हुई, तो उसके बाद हमने ये लोबिया लगा रखा है। ये देखो, अब लोबिया भी कोई ख़ास नहीं खड़ा, मतलब कोई दम वाली बात नहीं है खेती में, बस काम चलाओ सही है। और बाकी ज़्यादातर खेत में खरपतवार ही खड़ी है। देखो, ये सब खरपतवार है टोटल। ये देखो, अपना ये खेत यहाँ तक है, ये बीच में जो पेड़ खड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ तक, और इधर ये इस साइड में है, ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मेड़ के बीचों बीच खड़े हैं। और इधर भी देखो कितनी सारी खरपतवार खड़ी हैं, और इधर का खेत तो खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है। और बाकी उधर का जो खेत है ये अपने पड़ोसी का खेत है, तो इसमें भी लोबिया लगा रखी है। बाकी मैक्सिमम खेतों में इधर लोबिया दिखेगी, वो आगे तक लोबिया खड़ी है, और कुछ खेतों में फिर थोड़ा बहुत बाजरा लगा रखा है। और ये कुछ से अपने खेत में ये काचरी की बेल भी खड़ी हैं, इनके छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं, जिनको काचरी या फिर ककड़िया बोलते हैं हम, खाने में काफ़ी मीठे होते हैं वो। और देखो खरपतवार से कितना बुरा हाल रखा है खेत में। और सर्दी के टाइम में इधर इस खेत में अपने चने लगाए थे, तो चने भी कुछ खास नहीं बने थे, क्योंकि इधर अपना जो खेत है, इस खेत में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब कोई बोरवेल वगैरह कुछ भी नहीं है। जो भी फसल होती है सारी बारिश पे डिपेंड है, तो सर्दी में इतनी खास बारिश होती नहीं है। और गर्मी के टाइम में जो बारिश होगी, या तो होगी नहीं होगी तो मतलब ख़तरनाक वाली होगी, तो उसमें फसल कुछ खास नहीं बन पाती। और अपना जो दूसरा खेत है वो इस साइड में पड़ता है, इसे थोड़ा सा आगे जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये टीला सा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की साइड में है। तो वो छोटा ही खेत है, 3.5 बीघा है, और वो खेत हमने किसी दूसरे फार्मर को लीज पे दे रखा है, क्योंकि इधर आगे थोड़ा सा सार संभाल करना मुश्किल है, क्योंकि इधर जस्ट पीछे अपना गांव पड़ता है, तो गांव से फिर आवारा पशु वगैरह, मतलब उधर संभाल होती ही नहीं है उस खेत की। तो उधर के जो किसान हैं उनको हमने लीज पे दे रखा, तो वही उधर खेती करते हैं, बदले में अपने को थोड़ा बहुत अनाज देते हैं। और अब आपको अपन तीसरे खेत में लेके चलता हूँ। इधर ये अपना तीसरा खेत है, और इस खेत में हमने बाजरा लगाया था, लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण वो फसल भी नहीं हो पाई। ये देखो सारा खेत खाली पड़ा है, इधर पानी भर गया था, तो पानी भरने के कारण जो छोटे छोटे मतलब पौधे खड़े थे बाजरे के, तो वो सारे जल गए। और ऊपर की साइड में थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। इधर ही अपना पड़ोसी का खेत है, तो इन लोगों ने मूंगफली लगाई थी, और इनकी मूंगफली भी नहीं बन पाई है। देखो सारा खेत खाली पड़ा है इनका, जो थोड़ी बहुत बची हुई है, तो वो पौधे भी पीले हो रखे हैं। और बाकी बारिश आने का मौसम हो रखा है। ये देखो अपना खेत है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा खाली पड़ा है। कुछ भी नहीं है खेत में। उधर उस कोने में अपने खेत में एक बड़ा सा बबूल का पेड़ था, लेकिन आंधी आने की वजह से वो पेड़ गिर गया, तो बाद में हमने उसको हटा दिया वहाँ से। और बाकी इधर की मिट्टी हमने उठा के अपने फार्म में डाल दी थी, तो इस वजह से इधर आपको थोड़ी सी ढलान देखने को मिलेगी। और अब आपको जो लास्ट वाला खेत है, चौथा खेत, जो बिल्कुल घर के पास में है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये अपनी बाइक रही, और इधर का जो एरिया है वो खेत नहीं है, थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया है, गोचर भूमि है वो। तो उधर एक तालाब भी बना हुआ है, तो गर्मी के टाइम में तालाब बिल्कुल खाली रहता है, लेकिन अभी बारिश का सीज़न है, तो वो देखो तालाब बिल्कुल फुल भरा हुआ है। और इस जोड़ में ज़्यादातर आपको ये कैर के पेड़ देखने को मिलेंगे। ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं कांटे कांटे से, ये कैर के पेड़ हैं, और बाकी मोस्टली पेड़ पीपल के हैं।
ये अपना चौथा खेत है जो बिल्कुल घर के पास में ही है। इधर ही अपने घर हैं और इस खेत में भी कोई फसल नहीं है क्योंकि इसमें हमने गंवार लगाया था और गंवार लगाने के 4-5 दिन बाद में ही भयंकर बारिश हो गई थी तो इस खेत में पानी पानी हो गया था। अब भी पानी भरा ही हुआ है, ये देखो। अब तो थोड़ा बहुत सूख गया पानी, वरना घुटनों तक पानी भरा हुआ था इस सारे खेत में ही। ये इधर अपने खेत की मेड़ है, ये दूसरे फार्मर का खेत है। और इधर ही अपना बोरवेल है और दूसरा बोरवेल वो उस साइड में बना हुआ, तो उसमें अभी कोई मोटर वगैरह नहीं है, वैसे बना के छोड़ रखा है। और इधर ही अपना मंदिर है, बालाजी का मंदिर है ये देखो। पहले अपना बोरवेल इस जगह पे हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन 2 साल पहले भयंकर बारिश हुई और बारिश की वजह से उस बोरवेल में मतलब मिट्टी भर गई थी, वो धंस गया था। तो उसके बाद हमने उस जगह पे वो दूसरा बोरवेल बनवाया और इस बोरवेल की गहराई है 720 फीट और वो वाला बोरवेल है अपना, उसकी गहराई है 710 फीट। और बाकी ये जो खेत अपना उधर तक है, मतलब ये जो बड़े वाला पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, उससे थोड़ा सा ही आगे मेड़ है और उधर वो जहाँ तक पानी दिखाई दे रहा है आपको, उससे आगे वो फिर कपास की खेती कर रखी है दूसरे फार्मर की, वहाँ तक अपना खेत है। और इधर ही अपना शेड बना हुआ गायों के लिए। अपने पास टोटल 4 खेत हैं और ये जो वाला खेत है बिल्कुल घर के पास में, तो इस खेत में बोरवेल है तो इधर सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। और बाकी दूसरा खेत जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया है, वो खेत इस साइड में पड़ता है, घर से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे है, तो उधर भी सिंचाई की व्यवस्था है। तो यहाँ से हमने पाइपलाइन दबा के ले जा रखी है उस खेत तक, तो वहाँ से फिर अपना पानी का जुगाड़ हो जाता है। अपना ये वाला जो खेत है, तो इस खेत में क्या है, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी इस खेत में, तो इसमें फसलें ठीक ठाक हो जाती हैं। और बाकी 3 खेत मैंने जो दिखाई आपको, तो तीनों खेतों में बालू मिट्टी है, तो उनमें कुछ आना जाना नहीं है, मतलब कुछ खास खेती नहीं होती। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो इधर हमारी साइड खेती में कुछ भी आना जाना नहीं है, खेती के भरोसे आदमी कुछ नहीं कर सकता इधर। ये अपने गाँव को छोटा सा फार्म बना रखा है, अपने पास सारी देसी गायें हैं और फार्म कुछ ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही फार्म है। और ये फार्म अपन ने ऐसे कोई स्पेशल इनकम ले लेके नहीं बनाया था, मतलब आजीविका के लिए नहीं बनाया, ये फार्म अपन ने शौक़ के लिए बनाया है, क्योंकि मुझे गायों का शौक़ था बचपन से ही, और वो भी देसी गायों का, तो वो शौक़ पूरा करने के लिए अपने ये फार्म बना रखा है। और ये भी सतपाल भाई साहब भैंस की मिल्किंग करने वाले हैं। ये अपनी सबसे प्यारी बच्चियाँ लड्डू मैडम, मैडम जी। ये अपना शेड है, रुको ज़रा और वो उधर टारजी मैडम रही उस साइड में। और ये अपने मिस्त्री लोग लगे हुए जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप लोग भी बोर हो गए होंगे यार, कितना लंबा काम चलता है। नौकरी में है जी, नौकरी कर रहे हैं जी, नौकरी कर रहे हैं जी। नहीं, आप तो मालिक हो हमारे। नहीं सर, मालिक तो रात को है, दिन के एक नौकर। नहीं, आप हमारे मालिक तो। अच्छा सर, ठीक है सर। ये इधर अनु भाई साहब जो गायों का गोबर पड़ा है, गोबर उठाने में लगे हुए हैं। अपने फार्म पे अभी अपन ने 2 वर्कर रखे हुए हैं, एक तो अनूप है और एक इनके साथी सतपाल यादव, तो 2 बंदे रखे हुए हैं अपन ने। इधर अपन ने ये कर के फ्रूट तोड़ रखे हैं जिनको टीट बोलते हैं, ये देखो। तो इनका अपन अचार बनाने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। और सबसे लास्ट में ये अपना पैकिंग रूम है, जो कि आपको बहुत बार दिखा दिया है मैंने, तो सोचा कि एक बार और दिखा देता हूँ। तो इधर अपने पास जो भी ऑर्डर आते हैं तो सारे माल की पैकिंग वैकिंग इधर ही होती है। ये सारे पैकिंग मटेरियल रखा हुआ, ये देखो ऊपर तक। और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है। चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय।